मिशन 2024 के तहत नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम इन दिनों चला रहे हैं। विपक्ष के नेताओं से एक कर मिल रहे हैं और कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्षी दलों की बिहार में एक बड़ी बैठक की तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि अब पहली बार मुहिम चल रहा है। जब एनडीए से 2013 में नीतीश कुमार बाहर निकले थे तो उस समय भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अभियान चलाया था। उसके बाद 2018 में चंद्रबाबू नायडू एनडीए से बाहर निकले थे तो नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए मिशन 2019 चलाया था। उस समय भी उन्होंने नीतीश कुमार की तरह ही विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज चंद्रबाबू नायडू हाशिए पर पहुंच गए हैं। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार मिशन 2024 को लेकर मुहिम चला रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि इस बार भी चुनौती पहले से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। वहीं जदयू के नेता कह रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार से महागठबंधन बना है उसी तरह से पूरे देश में नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिलेगी। बीजेपी का कहना है कि पहले भी प्रयास हो चुका है, उसका क्या हर्ष हुआ सबने देखा है। इस बार भी नीतीश कुमार कोशिश कर लें, लेकिन सफलता नहीं मिलने वाली है। जिन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाया गया, कहीं सफलता नहीं मिली है। देखिए, जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमने बिहार फॉर्मूला देकर विपक्षी एकाकर भाजपा को सत्ता से हटाया। उसी तर्ज पे विपक्षी एका के सूत्रधार मालाकार होकर नीतीश कुमार जी सारे विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। सकारात्मक रिस्पॉन्स है, चीज़ें धरती पर आ रही हैं, मनस पटल पर। और निश्चित ही 2024 में हम भाजपा मुक्त भारत की जो जनता की आकांक्षा हो उसको जनता पूरा करेगी और हम भाजपा को सत्ता से भगाएंगे। कोई चुनौती नहीं है, 100 सीट के अंदर भाजपा रहेगी। यहाँ देखिए, विपक्षी एकता की कवायद हर चुनाव के पहले होती है और नतीजा क्या होता है? टैफिस 2019 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ये मुहिम चला रहे थे। वो तो मतदान के बाद भी और मतगणना के पहले तक मुहिम चला रहे थे। आज वो खुद जीवन मरण का संघर्ष कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कोई नाम लेवा नहीं है, उनकी ज़मीन खिसक गई। तो जिन पार्टियों का दूसरे राज्यों में कोई आधार ही नहीं है, वहाँ क्या मदद करेंगे, क्या मदद करेंगे? ममता बनर्जी बिहार में आके क्या मदद करेंगी राष्ट्रीय जनता दल को? नीतीश कुमार कर्नाटका में जाके क्या मदद करेंगे? आरजेडी के लोग बंगाल में ममता जी को क्या मदद करेंगे? तो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका आधार सीमित है। तो एक दूसरे से हाथ में हाथ मिलाकर फोटो तो खिंचवा सकते हैं, लेकिन वोटों के हिसाब से कोई एक दूसरे का मदद नहीं कर सकते। और आपको याद होगा 2019 के चुनाव में जहां दोनों दल का उस राज्य में आधार था, सपा और बसपा का, बुआ और बबुआ साथ आए, फिर भी लुटिया उनकी डूब गई। और अभी त्रिपुरा के चुनाव में जहां वामपंथियों का भी आधार था और कांग्रेस का भी आधार था, और इसके पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और वामपंथियों के मत प्रतिशत में बहुत कम अंतर था, भले हमने सरकार बना लिया था। दोनों मिलने के बाद तो अंकगणित कुछ और कह रहा था, लेकिन वहाँ दोनों चित हो गए। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो चुनाव में हमेशा अंकगणित काम नहीं करता, केमिस्ट्री भी काम करता है। और लोकसभा के चुनाव में तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई किसी की तरफ ताकने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बननी तय है। देखिए, विपक्ष को अपने अस्तित्व बचाने के लिए कवायद करने का अधिकार है। उनको अस्तित्व समाप्त होने का खतरा सता रहा है, उनको लग रहा है, लेकिन एक डूबने वाला दूसरे डूबने वाला का हाथ पकड़ के किसी को बचा नहीं सकता, दोनों डूबेंगे। मिशन 2024 के तहत नीतीश कुमार विपक्ष के उन नेताओं से एक एक कर मिल रहे हैं जो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते हैं या फिर जाने में परेशानी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और अब मिलने जा रहे हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से। ऐसे कई नेताओं से उनकी लगातार बातचीत हो रही है। सब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
उसमें शामिल हैं, वामपंथी दल के नेताओं से भी लगातार संपर्क में हैं और पिछले 7-8 महीनों से नीतीश कुमार इस मुहिम में लगे हैं। अब देखना दिलचस्प है क्या नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम कहां तक लेकर जाते हैं। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।